आज हम बात कर रहे हैं एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होते हैं? अब तक हमने पढ़ा कि रेज क्या होती हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक डायरेक्शन में जो बढ़ती जाए। अब अगर ऐसी ही मैं दो रेज लूँ तो उनके बीच में जो एक कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पर ये मेरे पास में बनेगा एक एंगल। एंगल बताता है कि कोई चीज़ कितना रोटेट हो रही है। जो इसका कॉमन पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट बी है तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और जो ये दो रेज होती हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हम कहते हैं इसकी आर्म्स। जैसे हमारे पास में यहाँ पे बी डी एक रे है, बी ई रे है, तो हम कहेंगे ये दोनों इसकी आर्म्स हैं। उसके बाद एंगल को लिखना कैसे है? जैसे यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास में, डी बी और ई, और मेरा एंगल किस पर बन रहा है? बी पर। तो इसको हम नाम देंगे डी बी ई, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं ई बी और डी। ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास में वर्टेक्स है, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, उसको हमेशा मिड में रखना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया है एंगल ई बी डी और एंगल डी बी ई। इसको शॉर्ट फॉर्म में एक ऐसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला सिंबल हमको लगाना होता है, एंगल लिखने की जगह ये वाला सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ होता है? जैसे नोटबुक में हम नोटबुक को ओपन करते हैं तो उससे भी रेज बनती हैं, उसको हम एक एंगल के एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, तो इस फोटो में क्या आप देखकर बता सकते हैं कि केस 1 बड़ा है या फिर केस 2 बड़ा है? तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि जो केस 2 वाला एंगल है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, केस 3 वाला एंगल उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो एंगल्स होते हैं वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। ये मेरे जैसे फर्स्ट रे थी, ये सेकंड रे थी, तो फर्स्ट रे से सेकंड रे बनने में मुझे कितना रोटेट होना पड़ा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। आगे चलते हैं। एंगल के और कहाँ पर हमने देखा है? एंगल के एग्जांपल हमारे डिवाइडर में होता है, हमारे घर में जो सीजर्स होती हैं, कैंची होती है, उसमें देखिए यहाँ पर एंगल बनता है इस तरीके से। इसके अलावा और कहाँ एंगल्स होते हैं? हमारे चश्मे में ये जैसे वो जहाँ से बेंड होता है, पर्स को हम ओपन करते हैं, यहाँ एंगल बनता है। स्टेपलर में यहाँ पर एंगल बनता है। हमारे पेंसिल बॉक्स में एंगल बनता है। फिर जब भी हम किसी बॉक्स का ढक्कन ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी एंगल बनता है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल एंगल के रियल लाइफ में आप लोग देखते हैं, वो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अब फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर। जैसे आपको ये दी हुई है साइकिल और उसमें कुछ एंगल्स बने हुए हैं, रेज बनी हुई हैं। आपको क्या कहना है? उनके हिसाब से आपको एंगल्स के नाम बनाने हैं। तो पहला एंगल तो ये बन जाएगा हमारे पास में सी डी और बी। दूसरा एंगल ये बन जाएगा बी डी और ए। इसी तरह से आपको बाकी शेप्स में भी एंगल बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो ड्रॉ एंड लेबल द एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। तो आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है, दोनों में एस है तो पॉइंट बनाया एस, उससे एक रे बना दी हमने एस टी और उससे दूसरी रे बना दी हमने एस आर। इस तरह से ये बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी। अब एंगल ए पी सी ये वाला है, ये वाला एंगल, वो कह रहे हैं इसको सिर्फ पी क्यों नहीं कह सकते? इसको पी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास पॉइंट पी पर एक एंगल ये भी है, ए पी बी, और पॉइंट पी पर हमारे पास एंगल ग्रीन वाला भी है, बी पी और सी। तो पॉइंट पी पर एक से ज़्यादा एंगल्स है, इसीलिए जो रेड कलर वाला मैंने एंगल बनाया था उसको हम पी नहीं कह सकते, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा हमारे पास। अब आपको यहाँ पर फिर से एंगल्स के नाम बताने हैं यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट छोटे वाला एंगल है ये वाला, तो इसमें क्या नाम बनेगा? एंगल आर टी और क्यू। दूसरा एंगल उन्होंने क्या बताया है? ये बड़े वाला जो डायग्राम में दिख रहा है, तो ये एंगल बनेगा मेरे पास में आर टी पी, आर टी पी। ये दोनों एंगल हमारे पास में ऐसे बन गए। नेक्स्ट देखते हैं। मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन द पेपर दैट आर नॉट इन लाइन। तो आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं जो लाइन में नहीं है, अलग अलग होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। फिर आपको उनसे जाने वाली जितनी भी पॉसिबल लाइन्स है, पहले उनको नाम दे देते हैं ए बी और सी। फिर उनसे जाने वाली जितनी भी पॉसिबल लाइन्स हैं वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद आपको पहले क्या करना है? उनके नाम बताने हैं। तो नाम क्या हो जाएंगे लाइन्स के? ए बी, बी सी और ए सी। लाइन कैसे लिखते हैं? लाइन के ऊपर डबल साइडेड वाला हम लोग एरो बनाते हैं, लाइंस के नाम हो गए। फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि इसमें आप एंगल्स भी बताइए कितने हैं। तो एक एंगल तो ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। इन एंगल्स के नाम क्या होंगे? जिस भी वर्टेक्स पर हम बना रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे। तो पहले मैं इस वाले एंगल का नाम लिखता हूँ, इसका नाम बनेगा बी ए सी। दूसरा एंगल है, इसका नाम बनेगा ए बी सी, और तीसरा एंगल ये रहा, इसका नाम बनेगा ए सी बी। जिस वर्टेक्स पर या जिस पॉइंट पर मेरा एंगल बन रहा है
उसको हम लोग मिड में रखेंगे नाम लिखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने पीछे 3 पॉइंट पर किया, वैसे ही अब आपको 4 पॉइंट के लिए करना है। सारी लाइंस बतानी है कितनी कितनी बन रही हैं और किस क्या क्या उनके नाम हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल्स।